चबूतरों पे चोर बैठे हुए हैं। नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में। चोरों के पाकिस्तान में जो एक से एक बड़ा डाकू मुल्क की क़यादत में बैठ जाए, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सियासत के लिबादे में मुजरिम इक्तिदार पर काबिज हैं। ये गिरोह आईन और जमहूरियत पर हमलावर है। इमरान खान की सोशल मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात, कहा पाकिस्तान को बैरूनी साजिश बहरान की दलदल में धकेला गया, जिस पर कौम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अवाम साजिश के खिलाफ बगैर किसी सपोर्ट के सड़कों पर निकली। अवाम को दबाने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत ने फसादियत का सहारा लिया। शफाफ इलेक्शन ही बहरानों से निजात का वाहिद रास्ता है। नैब तरमीम से बच निकलने वालों के लिए रास्ता अभी इतना आसान नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया। मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। फहरिस्त में तमाम साबिक सुदूर वज़राए आज़म, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के केसेस शामिल। रीजनल दफातर से अक्टूबर 2022 तक के तमाम केसेस की तफसील तलब कर ली। क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? तहसील काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी मुस्तस्ना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा असासा जात में करप्शन का होना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नैब तरामीम से कौन से जराइम निकाल दिए गए? क्या इन जराइम के खिलाफ दूसरे कानून मौजूद हैं? ये बहस अदालत नहीं, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। नैब कानून के मुताबिक जजेस को इस्तिस्ना नहीं। आसिफ जरदारी को बड़ा रिलीफ मिल गया। 25 साल पुराने केसेस में अहम पेशरफ। नैब का साबिक सदर की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। 4 अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन लाहासिल मश्क होगी। दस्तयाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन में फतह, बिलावल भुट्टो जश्न मनाने मलीर पहुंच गए। आसिफा भुट्टो भी रैली में शामिल। कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए गए, भंगड़े डाले गए। बिलावल ने खिताब करते हुए कहा इमरान खान सियासत छोड़ दे और बाकी की जिंदगी बनी गाला में गुजारे। इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज हैं इस मुल्क में जहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुँच सकती है, सबके दामन तक पहुँच सकती है। सवात में लगी आग मुझ समेत सब तक पहुंच सकती है। खुशी की बात है सवात के लोग इकट्ठे हुए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहरी रहमान ने कहा इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए कि दहशतगर्दी सर उठाए, कलअदम जमात फिर सर उठा रही है। इनके गैर मुसल्लह होने के सबूत दिए जाएं। कौमी असम्बली में 2 इत्तेहादी उलझ पड़े। ख्वाजा आसिफ और शहरी रहमान में नोकझोंक। लीगी वजीर अपनी तकरीर के दौरान ऊंची आवाज में बातें करने पर नाखुश। कहा शहरी रहमान साहिबा आप मुझे बात करने देंगी? शहरी रहमान ने जवाब दिया कि कोशिश करती हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा इसी रवैये की वजह से मसाइल हैं, अपने अंदाज में जवाब देने पर मजबूर हूंगा। आलमी पाबंदियां, शहबाज सरकार ईरान से तेल खरीदने से पीछे हट गई। तकनीकी रुकावटों के बायस रूस से भी तेल और गैस नहीं खरीदी जा सकती। कौमी असम्बली में जमा कराई गई हुकूमती दस्तावेज में हकायक सामने आ गए। हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो, अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। ये 200 से कम वैसे ही बनती है। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उन पे अफसोस है। तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ही। रूस से तेल लेने की बात अमेरिका से की है। भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं? वजीर खजाना इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रे लिस्ट से नाम निकलने से मुताल्लिक खबर पर
परसों तक आ जाएगी। रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 25 अक्टूबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरबराह होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच में शामिल। नसीराबाद के रिलीफ सामान में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात पर करप्ट अफसरान में खलबली। राशन, खैमे, सिलेंडर्स और दीगर सामान में 11 करोड़ का गबन हुआ। लोकल खरीदारी के नाम पर 5 करोड़, तेल की मद में 6 करोड़ की खुर्द-बुर्द। सैलाब जदगान, सियासी और कबायली इमायदीन ने बयानात कलमबंद करवा दिए। पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान का नंबर 1 चैनल बोल पर इंटरव्यू। 20 लाख से ज्यादा व्यूज। रेटिंग के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।